पाल बनाने वाला कारीगर जानबूझकर नाविक की नाक में सुई चुभो देता था। दरअसल जब किसी नाविक की जहाज पर मृत्यु हो जाती थी तो कप्तान के पास उसे समुद्र में दफनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। इसलिए मृत नाविक के शरीर को अक्सर कैनवास के कफन में सिल दिया जाता था और जब कारीगर कफन को पूरी तरह सिलने का काम समाप्त करता था तो आखिरी टांका वह शव की नाक से गुजारता था। यह इस बात की एक अंतिम और साधारण जांच मानी जाती थी कि कहीं उसमें जीवन के कोई संकेत तो बाकी नहीं है। प्राचीन चीन में छात्रों को परीक्षा के दौरान स्याही पीनी पड़ती थी। दरअसल हर उत्तर ब्रश से लिखा जाता था जिसमें कालिख और पशु गोंद से बनी स्याही का उपयोग होता था और माना जाता था कि ये उत्तर सीधे सम्राट के लिए लिखे जा रहे हैं। इसलिए खराब लिखावट को स्वर्ग के पुत्र के प्रति अनादर समझा जाता था। इसी कारण अनुशासन के लिए छात्र को लगभग 200 मिलीलीटर उसी स्याही को पीने की सजा दी जाती थी। उस आदमी ने एक विशाल बेलुगा व्हेल टैंक के सामने खड़े होकर अपनी सिगरेट जला ली। तुरंत एक्वेरियम के कर्मचारी दौड़कर आए और उसे रोकने लगे क्योंकि बेलुगा व्हेल धुएं के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। लेकिन उसने उनकी बात अनसुनी कर दी और सिगरेट का एक और कश ले लिया। तभी बेलुगा व्हेल, जिन्हें सबसे बुद्धिमान व्हेलों में से एक माना जाता है, समझ गई कि क्या हो रहा है। उसने पानी की एक तेज धार छोड़ी जिसने पल भर में सिगरेट बुझा दी और उस आदमी को सिर से पैर तक भिगो दिया। जबकि यह देखकर कर्मचारी हंस पड़े। अमेरिकी स्कूलों के शिक्षक छात्रों को ऐसे पेंसिल बांटते थे जिन पर लिखा होता था टू कूल टू डू ड्रग्स। दरअसल इसका उद्देश्य नशे के खिलाफ एक जागरूकता अभियान चलाना था। लेकिन जैसे ही पेंसिल को पहली बार छीला जाता यह नारा बदलकर कूल टू डू ड्रग्स रह जाता और पेंसिल को और छीलने पर यह ओनली डू ड्रग्स बन जाता और अंत में सिर्फ ड्रग्स बचता था। इस तरह पूरा नशा विरोधी अभियान अनजाने में नशे के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देने लगा। जापानी किसान एक छोटे तरबूज को पारदर्शी चौकोर डिब्बे के अंदर रख देते थे और उसे वहीं छोड़ देते थे, जबकि फल बढ़ता रहता था। जैसे जैसे तरबूज आकार में बड़ा होता वह धीरे धीरे सांचे के हर कोने को भर देता और एक सामान्य गोल फल से लगभग पूर्ण घन क्यूबा के आकार में बदल जाता। शुरुआत में इसका उद्देश्य तरबूजों को अधिक आसानी से जमाने और रेफ्रिजरेटर में रखने लायक बनाना था। लेकिन इसकी अनोखी आकृति ने एक साधारण तरबूज को एक विशेष लग्जरी उपहार में बदल दिया जो सैकड़ों डॉलर में बिकने लगा। अगर आप किसी सार्वजनिक शौचालय में जाएं और वहां टॉयलेट पेपर खत्म हो चुका हो तो कुछ लोग दावा करते हैं कि इस गुप्त तरकीब से अमीर बना जा सकता है। रात में चुपके से जाकर दूसरे स्टोरों से सारे टॉयलेट पेपर चुरा लो, फिर शौचालय के दरवाजे के पास एक छोटा सा स्टॉल लगा लो, एक बड़ा सा बोर्ड टांग दो जिस पर लिखा हो ताजा टॉयलेट पेपर $20 प्रति शीट। जब कोई व्यक्ति शौचालय का उपयोग करने के बाद देखेगा कि वहाँ कागज नहीं है तो वह भागता हुआ बाहर आएगा और तुम्हारे हाथ में पैसे थमा देगा। एक ही दोपहर में 50 परेशान ग्राहकों के बाद मैनेजर नकदी से भरा ब्रीफकेस लेकर तुम्हारे पास आएगा और तुमसे वहाँ से जाने की विनती करेगा। मेरे दादाजी मेरी दादी के चेहरे पर यह मुखौटा लगा देते थे जिसमें एक नुकीली धातु की प्लेट उनके मुंह के अंदर जाती थी। फिर वे पूरे तंत्र को सावधानी से एक ताले से बंद कर देते थे। दरअसल पुराने समय में जब मेरी दादी या अन्य महिलाएं बहुत अधिक गपशप करती थीं, तो अधिकारियों द्वारा यह मुखौटा पहनाया जाता था ताकि उनका मुंह बंद रखा जा सके। इसके साथ उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने के लिए जुलूस में भी घुमाया जाता था। वैज्ञानिक जानबूझकर हिरण के बढ़ते हुए सींग में एक छोटा सा कट लगा देते थे। फिर अगले वर्ष जब हिरण अपने पुराने सींग गिराकर नए सींग उगाता था तो पुराने घाव वाली ठीक उसी जगह पर एक अतिरिक्त शाखा निकल आती थी, मानो उसके शरीर को याद हो कि उसे कहाँ चोट लगी थी। और इस तरह बार बार ऐसे परिवर्तन करके शोधकर्ता विशेष आकार के सींग तैयार कर सकते थे जो बहुत ऊंची कीमतों पर बेचे जाते थे। अगर आपके 32 दांतों की जगह सिर्फ 2 लगातार चबाने वाली प्लेटें लगा दी जाए तो आपको लग सकता है कि यह एक शानदार विचार है, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल सीधे दांत और भोजन को कुचलने के लिए 2 ठोस सतहें होंगी। लेकिन हर बार काटने पर दबाव पूरे जबड़े में एक साथ फैल जाएगा और यह चबाने वाली प्लेट अलग अलग दांतों की तरह लचीली नहीं होगी। इसका मतलब है कि एक ही दरार पूरी प्लेट को नुकसान पहुंचा सकती है। जब यह मोर एक मोरनी को अपने पंख दिखा रहा था तब वैज्ञानिक ने उसकी पूंछ पर बने एक पैटर्न को हटा दिया। दरअसल मोरनियां अक्सर नर मोर का चुनाव उसकी पूंछ पर बने आंख जैसे पैटर्नों की संख्या और उनकी समरूपता देखकर करती हैं। इसलिए वैज्ञानिक ने एक ऐसे नर मोर को लिया जिसकी पूंछ पर कोई पैटर्न नहीं था और उसके पंखों पर कृत्रिम पूरी तरह सममित आंख जैसे निशान बना दिए। कुछ ही समय में कई मोरनियां उसके आसपास इकट्ठा हो गईं।